हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स एंड मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। सो माय नेम इज़ रितिका एंड आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। एंड अगर आपको भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना है या फिर आपका ड्रीम है अपने लिए ही, चाहे आपको मेकअप सीखना हो, तो इस कोर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स का आइडिया लग जाएगा। इनफैक्ट आइडिया नहीं, आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी कि क्या सब कोर्स में सिखाते हैं अकेडमीज़ में। The information you will get in this course and in this playlist is immense। आपको कोई पे करके भी अगर आप किसी से सीखोगे मेकअप तो वो आपको इस लेवल का सिखाएंगे जो मैं यहाँ पे फ्री में आपको सिखाने वाली हूँ। सो मेरे बारे में जान लेते हैं। मैंने 4.5 साल पहले अपना कोर्स कंप्लीट करा था एक अच्छे इंस्टीट्यूट से। हालांकि मेरा मेकअप में इंटरेस्ट इट वाज फ्रॉम 6th क्लास। जब मैं 6th क्लास में थी तब मीन्स आई लाइनर का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ आया था मार्केट में एंड आई यूज़ टू लाइक ड्रॉ आई लाइनर एक आई पे, बिकॉज़ मेरी फैमिली में ऐसा था कि अलाउ नहीं था मेकअप का, कि कैसे कैसे मीन्स किसी को मेकअप ऐसा लगता था कि जस्ट मेकअप है, बट नाउ इट्स अ फुल फ्लेश्ड करियर। बट तो मैं क्या करती थी, एक आई पे लगाती थी और फटाफट से जैसे ही कोई आता था तो टॉल से उसको पूछ लेती थी। तो उस टाइम से मेरा क्रेज़ स्टार्ट हुआ है। आई यूज़ टू डू कम्प्लीट फुल फ्लेश्ड आई मेकअप। जब मैं अपने स्कूल से आती थी तो मैं स्कूल आकर फर्स्ट मेकअप बॉक्स खोलती थी, मम्मी का जितना भी पुराना एक्सपायर्ड मेकअप होता था मैं उसको लगाती थी अपने आई पर, जाके मम्मी को दिखाती थी, मम्मी देखो ये मैंने आई मेकअप करा है, ये वाला मैं इनकी शादी में करूँ, इनकी शादी में करूँ, मैं कर सकती हूँ। तो मतलब इट वॉज दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी फॉर मेकअप। तो उसके बाद भी काफ़ी मैंने मेकअप मुझे कभी से भी ऐसी नीड नहीं लगी कि मुझे मेकअप कोर्स करना चाहिए। बट वाई आई डिसाइडेड टू डू मेकअप कोर्स इज़ ओनली बिकॉज कि मुझे ऐसा नहीं बनना था कि जिसको एग्जैक्टली पता ना हो कि मेकअप कोर्स में और क्या क्या सिखाते हैं। सो दैट्स वाई आई ऑप्टेड फॉर दी लाइक कोर्स, कि मैं एक फुल फ्लेश्ड कोर्स कर लूँ एटलीस्ट। उसके बाद ऐसा तो नहीं रहेगा मेरे मन में कि मैंने कुछ मिस कर दिया है। बट मैं उस डिटेल के साथ, आप समझ सकते हो, अगर मैं इतनी डिटेल में आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ तो मैं उस डिटेल के साथ इस कोर्स में आपको एक एक चीज़ बताऊँगी। एंड ये भी मैं बताऊँगी कि आपको क्या इस कोर्स में मिलेगा एंड क्या आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप सिर्फ मेकअप सीखना चाहते हो एंड जैसे आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा मेकअप सीख लिया, स्किन प्रेप, स्किन टाइप, सब कुछ आपने सीख लिया, बट आपको इंटर्नशिप भी करनी है, तो इंटर्नशिप के लिए तो ऑफकोर्स आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए जाना पड़ेगा और वो फिर आपको अकेडमीज ही दे सकती हैं। सो दैट्स अ ड्रॉबैक फॉर दिस कोर्स। बट इफ़ यू वांट टू बी अ फ्रीलांसर एंड आपको चाहिए कि आपको बस कोई मेकअप सिखा दे, एक एक चीज़ बता दे कि इसका ड्रॉबैक क्या है और क्या नहीं है, एंड विद फुल ऑथेंटिसिटी, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको मैं एक एक चीज़ बताने वाली हूँ कि मैं आई लिटरली हैव दिस कॉपी विद मी। मैं ये कॉपी यूज़ करती थी अपने मेकअप, जब मैं मेकअप की क्लासेस लेती थी उसमें मैं ये कॉपी यूज़ करती थी। आई लिटरली हैव दैट इन माई हैंड बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू मिस एनी थिंग जो मुझे अकेडमी में सिखाया और मैं इस कोर्स में ना डालूँ। तो इसमें वो सारा ज्ञान है एक तरीके से जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। एंड ये वीडियो स्पेसिफिकली कि इस सिलेबस में क्या क्या होगा, क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। आई डो नॉट वांट टू क्रिएट अ वेरी लेंदी प्लेलिस्ट फॉर मेकअप या कोई बहुत लेंदी कोर्स कि उसमें 200 प्लस ऐसे वीडियोस हैं, इनफैक्ट 50 प्लस वीडियोस हैं, ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ मैं। आई वॉन्टेड टू कीप इट वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। सो अराउंड 50 के अंदर अंदर इसकी जो वीडियोज़ हैं ख़त्म हो जाएंगी। बट 50 भी मेरा एक लॉन्ग टर्म प्लान है। अभी के लिए अगर आपको इसमें धीरे धीरे से वीडियोस ऐड होती रहेंगी एंड आपको दिखता रहेगा, अराउंड मेरा टारगेट है कि 20-25 वीडियोस में मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर लूँ। एंड उसके बाद जो भी मैं इसमें वीडियोस डालूंगी दैट विल बी रिलेटेड टू कि क्या क्या अपग्रेड है। इट विल मोर बी लाइक मास्टर क्लास। आप मास्टर क्लास क्यों लेते हो? ताकि आप आपके टेक्निक्स ना ब्रशअप होते रहे। आप कुछ भी नया सीख रहे हो तो आपको पता लग जाए कि अच्छा ये न्यू है, ये मार्केट में न्यू टेक्निक है, ऐसे भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो बिकॉज बेसिक मेकअप इज़ कि आपने ये कलर लगा लिया, इस कंसीलर को लगा लिया ये चीज़ हाइड करने के लिए, बट एंड में जब आपको ये सब चीज़ें यूज़ करने पे आती हैं, क्लाइंट आपके सामने बैठा होता है, तो आपको क्या चीज़ कब उठानी है एंड क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने मेकअप को फ्लॉलेस बना सकते हो, वो सब मैं बाद की वीडियोज़ में डालूंगी। अभी स्टार्टिंग में इट विल बी लाइक एनी अदर कोर्स जो कि आपको अकेडमी में मिलेगा, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सो पहले हम कोर्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या होगा इसमें। सो आपको फर्स्ट मैं स्किन टाइप्स के बारे में बताऊंगी एंड उसका आप कैसे अपने स्किन का ख्याल रख सकते हो, या फिर आपके पास क्लाइंट है तो उनकी स्किन के हिसाब से आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ।
लाइक CTM में क्या क्लींजिंग टोनर एंड मॉइस्चराइज़र में क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो, प्राइमर, देन और भी चीज़ें। फिर उसके बाद मैं आपको शेयर करूँगी कि आपको ब्रशेस कैसे वाले लेने चाहिए, क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से टाइप के ब्रशेस होते हैं, शेप्स, उनका साइज़, वो सब। एंड उसके बाद आपको प्रोडक्ट रेंजेस बताऊंगी। एक होता है ड्रग स्टोर एंड एक होता है प्रोफेशनल रेंज विच इज़ हाई एंड। तो उनमें क्या डिफरेंस है एंड क्या कौन कौन से ब्रांड्स उनके अंदर आते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देन फेस के क्या कंसर्न्स होते हैं, किसी को पिंपल है, किसी को पिगमेंटेशन है, किसी के एक्टिव एक्ने हैं, तो उनके क्या क्या मतलब स्किन के क्या क्या कंसर्न्स होते हैं एंड कैसे आप उनको मेकअप से हाइड कर सकते हो। उसके बाद आपको एक फेस मैप दिया जाएगा कि अगर हम इसको इनर कॉर्नर बोलते हैं या फिर इसको आउटर कॉर्नर बोलते हैं, इसको वाटर लाइन बोलते हैं नीचे वाली आईज को, ऊपर वाली आई की जो लाइन है उसको टाइट लाइन बोलते हैं। तो इन सब की नेमिंग्स आपको पता होना चाहिए ताकि आप एकदम प्रोफेशनली काम कर सको। आपको कोई भी बोले कि आपको टाइट लाइन फिल करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आई में ऊपर की तरफ काजल लगाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, फेस मैपिंग हम करेंगे। देन उसके बाद स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आपको नीड होती है, प्राइमर कौन कौन से आपको यूज़ करने होते हैं स्किन के अकॉर्डिंग, पूरा इन डिटेल CTMP। फिर हम आईज शेप के बारे में बात करेंगे, कौन सी आई शेप पे कैसा मेकअप अच्छा लगता है, आइडियल आई शेप क्या है, आइडियल फेस शेप क्या है, फेस शेप के बारे में बात करेंगे क्योंकि इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके के फेसेस आपको, इनफैक्ट इन जनरल आपको बहुत अलग अलग तरीके के फेस पे वर्क करने को मिलेगा। लाइक किसी की डबल चिन है, किसी का फेस एकदम स्कल्प्टेड है, किसी का फेस बहुत ज़्यादा ही श्रिंक्ड है, तो आप उसको फुलर कैसे दिखाओगे। मतलब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि मेकअप से, एंड लाइक मेकअप इज़ ऑल अबाउट कलर प्ले। अगर आपको कलर से कैसे प्ले करते हैं, कहाँ पे कितना लगाना है, ये सब अगर आपको आइडिया हो गया ना, मेकअप इज़ जस्ट लाइक कि बहुत ईजी है। अभी ना आजकल के टाइम में मार्केट में मेकअप को बहुत ज़्यादा ऐसे बता रखा है कि आपको ये चीज़ लगानी हो, मीन्स दी मार्केट इज़ ऑल फ्लडेड विद ओवर कंजम्पशन कि आपको ये लगाना है तो लगाना ही है। अदरवाइज मेकअप इज़ रियली सिंपल एंड उसमें बहुत कम कम चीज़ों से भी बहुत अच्छा मेकअप, बहुत अफोर्डेबल ब्रांड से भी बहुत अच्छा मेकअप हो सकता है। एंड आई हैव बीन ऑन दैट स्टेज कि मेरे को जहाँ पे कम कम प्रोडक्ट से एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट से एक अच्छा लुक करना आता था स्टार्टिंग में ही, तो मुझे कभी नीड ही नहीं लगी कि मैं क्यों हाई एंड पे जाऊँ। बट नाउ आई नो कि हाई एंड का क्या रिजल्ट है एंड ड्रग स्टोर का क्या रिजल्ट है, तो वो भी चीज़ हम आगे इसमें शेयर करेंगे। तो आप देख रहे हो मैंने 4 साल पहले ही करा था, मैंने आई शेप्स यहाँ पे बना रखी हैं, फेस शेप्स के बारे में लिख रखा है, सब चीज़ों के बारे में लिख रखा है। सो अगर आपको इस कोर्स को अटेंड करना है विद लाइक फुल कंसंट्रेशन, सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक कॉपी पेन ले लो एंड वहाँ पे जो मैं बता रही हूँ आप लिखते रहो। लिखने से क्या होगा कि आपके माइंड में वो चीज़ें फिट बैठ जाएंगी। आपके सामने कोई फेस आएगा ना, आपके माइंड में लुक्स चलनी चाहिए। मतलब मेरे टाइम पे होता था, मैं मेट्रो से ट्रैवल करके जाती थी अकेडमी एंड मेरे सामने कोई फेस होता था या मेट्रो में कोई इंसान खड़ा होता था तो उसके फेस पे देख करके ना इमेजिन करती थी कि कैसा मेकअप अच्छा लगेगा। तो वैसे से आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए मेकअप के साथ। मेकअप इज़ नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट बट यू नीड अ अंडरस्टैंडिंग कि आपको समझ में आए कि हाँ ठीक है ये मेकअप ऐसे होगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट यूज़ होगा, ये चीज़ें होंगी। ये देखो मैंने फेस शेप्स के बारे में भी पूरा मेंशन कर रखा है सब, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड आपको कहीं पे भी एंड में नहीं लगेगा कि ठीक है मैंने प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया, मैंने फ्री में कोर्स किया है। मतलब ज्ञान आपको बहुत मिलने वाला है, नॉलेज आपको बहुत मिलने वाली है, बस आपको ग्रास्प करना आना चाहिए। देन नेक्स्ट कलर व्हील के बारे में हम मीन्स डिस्कस करेंगे, अंडर टोन्स के बारे में, कूल टोन, वार्म टोन, ऑलिव टोन, क्या क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फ्लॉलेस बेस कैसे अटेन करना है, कैसे उसको अचीव करना है, वो सब डिस्कस करेंगे। बेसिक आपकी वैनिटी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए अगर आप एज प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जाकर काम कर रहे हो, तो उन सब के लिए मैं डेफिनेटली एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि इसमें लाइक आपको ब्रशेज़ में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको लाइक टिश्यू पेपर, वेट टिश्यूज़, ये सब के बारे में, एंड बेसिक वैनिटी आप कितने तक की बना सकते हो। सो आई थिंक स्टार्टिंग में आपको 25 to 30,000 लगेंगे अपना मेकअप वैनिटी ऐसा रेडी करने में कि आप जा कर के नेक्स्ट डे से ही ब्राइड्स का या फिर किसी का भी मेकअप आप करना स्टार्ट कर लो। बट ये 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, अगर इससे ज़्यादा आप कर रहे हो तो स्टार्टिंग में लॉस है आपका। एंड धीरे धीरे तो देर इज़ नो अपर लिमिट। आपके पास इतने हाई एंड ब्रांड्स है कि आप कितना भी पैसा लगाओगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा आपका पैसा कहाँ गया। बट स्टार्टिंग में इफ़ यू आर स्टार्टिंग तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि आप बहुत कम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन रिजल्ट और अदरवाइज।
ये सारे डिस्कशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मेकअप। मेकअप में फर्स्ट लुक हम करेंगे पार्टी मेकअप। पार्टी मेकअप में डे का अलग होगा एंड नाइट का अलग होगा। देन नेक्स्ट होगा स्मोकी आई। स्मोकी आई मीन्स पहले ट्रेडिशनली कैसे होती थी वो, एंड अभी कैसी होती है, बहुत लाइट, लाइक वन इज़ डार्क स्मोकी आई एंड अदर वन इज़ लाइट। तो जो लाइट स्मोकी आई होता है ना, स्मोकी आई का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट कि आपने सिर्फ ब्राउन्स एंड ब्लैक्स डाल दिए। स्मोकी आई इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपने बहुत सारे अलग कलर्स के साथ प्ले करा है एंड यू हैव क्रिएटेड दैट डेप्थ इन द आई। तो सब हम तब डिस्कस करेंगे। देन हैलो आई हम करेंगे, जो सिर्फ मिडल पे यहाँ पर ग्लिटर होता है या फिर कट होता है एंड बाकी आईज पे आपका नॉर्मल मेकअप होता है, वो वाला। वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि क्या मेकअप का नाम है और कैसा दिखता है। ये आपने ज़रूर देखा होगा बट आपको नाम से नहीं पता होगा। उसके बाद हम हल्दी लुक करेंगे, जो बहुत ज़्यादा कलरफुल ऐसे लुक होता है, जो ब्राइड्स के लिए होता है वो वाला। अभी हल्दी लुक भी बहुत सारी, अभी क्या हो गया, ये जो मैंने कोर्स सीखा था ना, दैट वाज अराउंड 4 years बैक एंड इनफैक्ट आज भी अकेडमीज़ में यही मेकअप सिखाया जाता है। बहुत लाउड सिखाते हैं, हालांकि जो क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत सटल एंड बहुत सोबर सा, क्योंकि हर किसी को सिर्फ प्रेजेंटेबल दिखना है। इफ़ यू आर लुकिंग लाइक दिस ऑन योर वेडिंग, अगर मैं यहाँ पे ज्वेलरी पहन लूँ, अपना मांग टीका पहन लूँ, सब कुछ पहन लूँ, हैवी हैवी पहन लूँ, हैवी ड्रेस पहन लूँ ना, दिस मेकअप लुक ये भी मेरा लाइक मेरी वेडिंग पे चल जाएगा। बट तो मतलब कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ बहुत हैवी चाहिए, लाइक पाकिस्तान साइड में या फिर मुस्लिम ब्राइड्स अगर आप देखोगे तो उनको थोड़ी हैवी आइज चाहिए, उनको थोड़ा ग्लिटर चाहिए। एंड इट्स नॉट अबाउट अ कल्चर या फिर अ रिलीजन, इट्स ऑल्सो अबाउट पर्सनल प्रेफरेंस। अगर किसी पर्सन को हैवी आइज पसंद है तो आपको वो चीज़ करनी आनी चाहिए। अगर किसी क्लाइंट को हैवी मेकअप पसंद है, लाइक उनका टेस्ट वैसा है, उनको उस चीज़ की नॉलेज है, तो आपको वो चीज़ करनी आनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सेल योर मेकअप एंड हाउ यू सेटिस्फाई द क्लाइंट, सो इट्स ऑल अबाउट दैट। देन हल्दी लुक के बाद हम सीखेंगे कि साउथ इंडियन मेकअप कैसे होता है, जो साउथ इंडियन ब्राइड्स करती हैं। साउथ में ना ज़्यादा मेकअप नहीं वेयर करते साउथ के लोग, तो उनका काफ़ी सटल सा मेकअप होता है एंड एक हैवी साइड में भी होता है, तो हम दोनों वेरिएशन सीखेंगे। देन आपको थोड़ी सी फोटोग्राफी नॉलेज भी दूंगी मैं, कि अगर आप जैसे मेकअप आर्टिस्ट बन गए हो तो आपको फ़ोटोज़ कैसे लेनी चाहिए, या फिर अगर आप अपनी सेल्फ वीडियोस क्रिएट कर रहे हो तो आपको कैसा कैसा सेटअप चाहिए होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। एंड कैमरा क्वालिटी, एवरीथिंग। एक डेडिकेटेड वीडियो मैं मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए भी बनाऊंगी, कि आपको मैं उसमें तीन चार ऑप्शन दूंगी, आप उसमें से अपनी वैनिटी मेकअप प्रोडक्ट्स क्या क्या चूज़ करने हैं वो आप डिसाइड कर सकते हो। एंड एक मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस, मेरी क्या पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर मैं 4 साल पहले, अगर मैं आज अपने आप को 4 साल पहले सिखा रही होती तो मैं क्या क्या चीज़ें खरीदने को बोलती अपने आप को, तो मैं वो बताती। एंड दैट विल बी ऑन वेरी चीपर साइड, कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल साइड। तो अगर आप में से कुछ लोगों को वो वाली वीडियो पसंद ना आए तो आप स्किप कर सकते हो। बट अगेन मैं ये चीज़ माइंड में रखकर ये वीडियोस बना रही हूँ, कोर्स बना रही हूँ, कि मैं अपने आप को सिखा रही हूँ बट 4 साल पहले। कोई सीखना चाह रहा है उस आज के साथ, कि कहीं उसका कुछ छूट ना जाए अगर उसने प्रोफेशनल कोर्स नहीं करा, तो मैं उन सब चीज़ों को माइंड में रखकर ये वीडियोस बना रही हूँ। एंड आप एंड ऑफ द कोर्स तक खुद ही थैंक करोगे कि थैंक यू, आपने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो हमें मास्टर क्लास में सुनने को मिलती हैं। फिर बहुत सारे लुक्स का तो कोई एंड नहीं है, लाइक रेड कार्पेट लुक ये सिखाते हैं अकेडमीज में, रेड कार्पेट लुक, प्रोस्थेटिक मेकअप, तो मैं आपको प्रोस्थेटिक मेकअप भी सिखाऊंगी। एचडी मेकअप क्या होता है, फैंटेसी मेकअप क्या होता है, लाइक बंगाली ब्राइड कैसा मेकअप करते हैं, मुस्लिम ब्राइड्स का क्या मेकअप होता है, ठीक है, जो बाहर की ब्राइड्स होती हैं उनका कैसा मेकअप होता है, क्लासिक ब्राइडल मेकअप लुक क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे मेकअप लुक्स हैं जो नेवर एंडिंग, बट आपको जस्ट मेन जो जिस्ट है वो ये है कि मेकअप कैसे करना है, कैसे कलर पिक करना है, कैसे कलर को बिल्ड करना है, ब्लेंड करना है। ये सब चीज़ अगर आपने सीख ली तो आप जस्ट मेकअप लुक देखोगे फोटो में एंड उसका हूबहू आप कॉपी कर दोगे। सो उस लेवल का अगर आपको मेकअप सीखना है तो आपको ये एंड तक ये पूरी सीरीज़ देखनी होगी एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस कोर्स। मैं काफ़ी टाइम से ऐसा मैंने सोचा था कि मैं मेरा एक यूट्यूब चैनल होगा, उस पर मैं ऐसे कोर्स निकालूँ, फाइनली इट इज़ हैपनिंग, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। एंड अरेबिक मेकअप क्या होता है, जो सीरीन आइज़ होती है, जैसे लंबी लंबी आइज़ लगती है, वो कैसे लगती है, वो सब चीज़ें भी मैं इसमें बताऊँगी। सो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस आएंगी, लाइक द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट एंड लूज पाउडर। तो ऐसी जो भी डाउट्स है, ब्राउन्जर एंड कंटूर, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो लाइक ड्यूरिंग द कोर्स क्लियर हो जाएंगे। ब्रशेस की गाइड होगी, सेटिंग पाउडर, कॉम्पैक्ट, हाइलाइटर गाइड, देन आईब्रो फिलिंग गाइड, आई शेडो एंड आई मेकअप कैसे आप ड्रेस के अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो, क्योंकि ड्रेस के अकॉर्डिंग भी होते हैं। अब जैसे ये वाला आप ड्रेस देख रहे हो, मेरा ग्रीनिश येलोइश साइड में है, तो इसके साथ मैंने बहुत न्यूट्रल रखा है, बट इसके साथ और क्या क्या आप दे सकते थे,
तो लाइक आउटफिट के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या कलर्स पिक करने चाहिए उसके बारे में पूरी गाइड होती है, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे देखना है। एंड ऑल अबाउट आई लाइनर, काजल एंड मस्कारा, कि आपको कैसे कैसे काजल, कैसे कैसे मस्कारा एंड आई लाइनर्स आपको देखने को मिलेंगे। लाइक एक वो उसमें होता है, क्या कहते हैं उसको, कंटेनर टाइप में, छोटे से बॉक्स टाइप में, जैसे मेबलिन का आता है। आई डोंट नो आपने देखा होगा या नहीं, बट आई विल टेल इन द वीडियो। तो वैसे वो जेल लाइनर्स होते हैं, उनको कहते हैं। तो वो भी होते हैं, लिक्विड लाइनर भी होते हैं, स्केच पेन वाले लाइनर्स भी होते हैं। तो बहुत तरीके की अलग अलग चीज़ें होती हैं मेकअप में। सो आई विल ब्रेक देम इनटू पीसेस कि आपको आइडिया लगे कि क्या चीज़ क्यों होती है, कब यूज़ करा जाता है। So that's all about today's video and I'll see you in the next video. नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हम स्किन टाइप, क्या क्या स्किन टाइप होते हैं, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मॉइस्चराइज़र कैसे लेना चाहिए, टोनर उस अकॉर्डिंगली कैसे सेट करें, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ और भी इस कोर्स में इंक्लूड करवाना है या फिर आपको किसी और चीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए। We will see you in the next video, in our next video of this course. Until then, take care. Bye bye.